नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो मिस मत कीजिए, पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा जो उनका अधिकार है वो उनका कौन सा अधिकार है? ये उनका मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है या ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है? तो याद रखिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये उनका मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 21A आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों में। तो आर्टिकल 21A में साफ तौर पर कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार आता है। ये आर्टिकल 21A जो है ना, बाद में जोड़ा गया है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, तब जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये कहता है कि जो बच्चे हैं उन्हें जोखिम भरे काम ना करवाए जाएं। तो ये जो आर्टिकल 24 है, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 की जो बसीन की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच में हुए थे? तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। हिंट दे देता हूं, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुए थे। तो मराठा में उस समय शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। तो 1802 में बसीन की जो संधि हुई थी उस पे हस्ताक्षर अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुए थे, ठीक है। और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक रहता है। और इसी के टाइम पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये आंग्ल मराठा युद्ध 1802 और 1803 के बीच में हुआ था। और सहायक संधि की जो शुरुआत है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के ही समय पर शुरू हुई थी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो भी लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पर हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली ही बंगाल का गवर्नर था उस समय, गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि कोई अपराधी है उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही विरुद्ध गवाही दे? अगर उसकी इच्छा है, वो खुद गुनाह कबूल करना चाहे तब तो ठीक है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी तरीके से धमका कर, जोर लगाकर या उसे मारने की धमकी देकर ये नहीं उगलवाया जा सकता कि उसने जो है ये अपराध किया है, ठीक है। उसके लिए मतलब जो है गवाही वो अपनी इच्छा से देना चाहे तब तो हो सकता है, लेकिन उसकी इच्छा के बिना गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारे आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है, राइट टू प्रेस, ये मौलिक अधिकारों के अंदर किस अधिकार की बात करता है? किस प्रकार का अधिकार है ये? तो याद रखिए, भाषण की स्वतंत्रता में आता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है। आर्टिकल 19 में इसका जिक्र है। रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है कि रावी नदी पर जो बहुउद्देशीय बांध बना हुआ है वो कौन सा है। तो वो रणजीत सागर बांध है। कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध, ठीक है। ये जो है ना, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास जो स्थित है ये बांध है। हालांकि पठानकोट जिले में ही आता है, रावी नदी पर ये बना हुआ है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तालचेर कोयला की खान किस राज्य में स्थित है? जो तालचेर कोयले की खान है वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में जो कर्जन का शासन था, लॉर्ड कर्जन का जब शासन चल रहा था, तो उसके शासन की अंग्रेजों औरंगजेब से किसने तुलना की है? तो जी के गोखले ने की है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन
भारत का जो वायसराय रहा था 1899 से 1905 ईस्वी तक, और बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, इसी के टाइम पर हुआ था। और जीके गोखले ने कहा है कि लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन है ये औरंगजेब की तरह है, औरंगजेब का जैसा प्रशासन था उसी की जैसा है ये। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1 जनवरी को ही डीआरडीओ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, इसी कारण से 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी जो अवार्ड है 2020 का, ये किसने जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है सुचेता सतीश ने। ठीक है। ये भारतीय मूल के सुचेता दुबई में ये रहती हैं। इन्हें 120 भाषाओं में गाना गाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है, ये नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो इन क्षेत्रों में बच्चे बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, आगे होते हैं, उन्हीं को ये दिया जाता है। ये पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता AR रहमान के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? तो आयुषी ढोलकिया ने जीता है। ठीक है, आयुषी ढोलकिया, ये वडोदरा की रहने वाली हैं। ठीक है, ये इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। और मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पुराना टीन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है, इसका जो फर्स्ट एडिशन का आयोजन हुआ है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ओडिशा। ठीक है, पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब जो यूनिवर्सिटी है, इसने 17 गोल्ड जीते हैं और 19 सिल्वर जीते थे और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, और इसी के साथ ये पहले स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा पासपोर्ट सबसे पहले स्थान पर है? तो जापान का पासपोर्ट पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार। ठीक है, और जबकि सिंगापुर का दूसरे स्थान पर है, जर्मनी और साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर है। भारत का जो रैंकिंग है वो 84वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रख दिया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? दुनिया का 8वां अजूबा जो है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। नमस्कार।